सर ये पहले था कर्मचारी तो मनमानी करते थे, जितनी प्रॉपर्टी होती थी अपना उनका बायोडाटा होता नहीं था। मेरे हिसाब से एलजी ने तो बहुत अच्छा किया है। करप्शन का यहाँ पे एक बहुत बड़ा जंजाल था जो जाला बुना हुआ था। मुझे लगता है कि माननीय एलजी जी के इस फैसले से वो जो जाल है उस जाल में यही मछलियाँ फंसेंगी। जो पब्लिक को बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने हैं तो मुलाजमों को लगेगा भी इसमें लेना देना कुछ नहीं, मिलना कुछ नहीं, लोगों के काम ज़्यादा होंगे, आराम से होंगे। अगर तो ये इम्प्लीमेंट करें फिर तो बहुत अच्छी मूव है, बट ऐसे ऐसे कितने ऑर्डर निकले जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। अक्सर देखा गया है ऑर्डर तो बन जाते हैं बड़े बड़े, पर वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं होते। 31 जनवरी जो इन्होंने डेडलाइन दी है गवर्नमेंट ने, क्या वो इम्प्लीमेंट होता है ग्राउंड लेवल पे कि नहीं? अगर नहीं होता है फिर एक बार ये अंधेरी, खोखली और बेबुनियादी बातें होंगी और बेबुनियादी ऑर्डर होगा जो ग्राउंड पे जिसका कोई बुनियादी स्तंभ ही नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम जनवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं रविशंकर और मेरे सहयोगी हैं रजिंदर किचलू जी। दोस्तों, जनवाणी में आज हम बात करेंगे, एलजी प्रशासन ने कहा है कि जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उन सबको अपनी संपत्तियों का जो है वो ब्यौरा देना होगा। आम लोग इसको किस तरह से देखते हैं, आइए जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर राकेश गुप्ता। गुप्ता जी, क्या कहेंगे आप? एलजी प्रशासन ने जो है वो सभी सरकारी कर्मचारियों को जो है अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना जो है वो अनिवार्य कर दिया है। हर साल उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा और पोर्टल पे चढ़ाना पड़ेगा। सर ये पहले था कर्मचारी तो मनमानी करते थे, जितनी प्रॉपर्टी होती थी अपना उनका बायोडाटा होता नहीं था। मेरे हिसाब से एलजी ने तो बहुत अच्छा किया है। अब जो सरकारी कर्मचारी जितना अपनी इनकम होगी या प्रॉपर्टी होगी सारा उनको अपना ब्यौरा देना पड़ेगा। इससे आम आदमी को ये बेनिफिट होगा कि करप्शन कम हो जाएगी। हर सरकारी कर्मचारी सोचेगा मैं अगर करप्शन करूँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी, उसका काम अच्छा होगा। ये तो बहुत अच्छा एलजी ने किया है। मेरे हिसाब से स्टेप उनको पहले ही उठाना चाहिए था। अब ये स्टेप उठाया तो फिर भी ठीक है, चलो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। इस बात का स्वागत करता हूं कि माननीय एलजी साहब ने हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये जो एक आर्डर निकाला है कि हर मुलाजिम को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा या उसका ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये जो काम है केंद्र की सरकार ये पहले से करती आ रही है, काफ़ी देर से चल रहा था। चूँकि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 की वजह से ये ऐसी चीज़ों को ये प्रचलन में नहीं लाते थे और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा करप्शन का यहाँ पे एक बहुत बड़ा जंजाल था जो जाला बुना हुआ था। मुझे लगता है कि माननीय एलजी जी के इस फैसले से वो जो जाल है उस जाल में यही मछलियाँ फंसेंगी। क्योंकि अगर आप इस दौर में एक मुलाजिम की अच्छी खासी तनख्वाह है, वो अपने उसमें सेटिस्फाई है, परिवार पाल सकता है, अपने परिवार को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकता है। यहाँ तक कि मुझे ये भी पता है कि एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा भी जम्मू कश्मीर के अंदर मिल रहा है। जो 12वीं से नीचे बच्चे हैं उनको मिल रहा है। उसका अगर वो आपको बच्चों की पढ़ाई का खर्चा मिल रहा है, तनख्वाह आपको मिल रही है, तो आपको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने में कोई वो हिचक नहीं होनी चाहिए। मैं तो माननीय एलजी साहब की इस बात का तहे दिल से एक बहुत स्वागत करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये ऑर्डर निकाला है। बड़ा स्वागत योग्य कदम है एलजी का। एलजी ने आज तक जितने भी फैसले लिए हैं मुझे तो लगता है सब बहुत अच्छे फैसले हैं। ये जो फैसला है इसलिए स्वागत योग्य है कि इसमें तो एक तो करप्शन कम होगी और जो पब्लिक को बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने हैं तो मुलाजमों को लगेगा भी इसमें लेना देना कुछ नहीं, मिलना कुछ नहीं, लोगों के काम ज़्यादा होंगे, आराम से होंगे। तो जो नहीं अपनी संपत्ति एक साल तक अपनी कोशिश करता तो मुझे लगता है कि उसको सस्पेंड करने की बजाय उसको टोटली नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। तो ये मैं तो कहूँगा ये बड़ा अच्छा और स्वागत योग्य कदम है। आम लोगों को कितना फायदा होगा? आम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि लोगों के काम होते नहीं थे, चक्कर पे चक्कर लगाते रहते, मुलाजिम देखते रहते थे भी कुछ ना कुछ मिले। तो अब मुझे लगता है कि भी उसमें थोड़ी राहत मिलेगी, पब्लिक को इसका फ़ायदा होगा मेरे हिसाब से। इससे करप्शन रुकने का तो कोई लेना देना नहीं है। जो करप्शन कर रहे हैं या करते आए हैं वो तो हमेशा अपना सेफ साइड देख के ही करते हैं। आप कहीं भी चले जाओ तो उन्होंने एजेंट रखे हुए हैं आगे। पटवारी के पास जाओ तो उसका भी एजेंट बाहर कहीं बैठा होता है, तहसीलदार का भी बैठा होता है। इस तरह उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर यह है कि अगर उनकी संपत्तियों की पिछले कई सालों से यही होता है कि इनकी संपत्तियों का ब्यौरा लेंगे और अब तक तो किसी पे कार्रवाई हुई नहीं है,
तो हर साल यही होता है कि या कभी आता है ये खबर कि संपत्तियां इनका ब्यौरा मांग रहे हैं, तो जो नहीं देता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते, या तो उनकी तनख्वाह बंद कर दो जब तक वो नहीं देते, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो जनता को हर बार यही देखना पड़ता है कि अखबार में खबर आई है कि इनका ऊपर ये करेंगे, तो करते तो हैं नहीं। अगर करें तो अच्छा है। अब इस बार तो उन्होंने बोला है कि 31 जनवरी तक जो नहीं देते तो उन पर कार्रवाई होगी। हम भी वेट करेंगे कि क्या कार्रवाई करते हैं। बाकी संपत्तियों के ब्यौरे लेने से बेहतर है कि जो करप्शन खुलेआम हो रही है, सड़कों पे देखो, कहीं देखो, दफ्तरों में, लोग उससे तंग हैं। चाहे आप रेत की बात कर लो, जो 800 रुपये की ट्राली मिलती थी आज 3000 की मिल रही है, वो भी करप्शन ही है। और गरीब बंदा जाता है तो कहते हैं जहाँ से मर्जी ले लो, रेट तो अखबार में आ जाते हैं कि हमने ये रेट फिक्स कर दिया, पर चीज़ मिले तो रेट का फ़ायदा है ना, ऐसा क्या फ़ायदा है। तो इन सभी चीज़ों से लोग बड़े तंग हैं। तो सबको इनको देखना चाहिए कि लोगों की, प्रशासन तो लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए होना चाहिए, उनकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाने के लिए प्रशासन का क्या फ़ायदा है। आप देखें, कभी पीली पट्टी आ जाती है, पीली पट्टी आती है, थोड़ा सा शोर पड़ता है, जी पीली पट्टी कैंसिल होगी। भाई पहले ही करते ही ऐसे काम क्यों हैं जिससे लोगों को बोलना पड़ता है और लोगों की नाराज़गी बढ़ती है। तो अभी इनको वो काम करने हैं जिससे लोगों का विश्वास इन पे बने कि भाई ये काम सही कर रहे हैं। अब सड़कें ही देखो, जो जहाँ आगे ही लुक पड़ी है वहाँ डबल लुक डाल देते हैं, और जो गड्ढे वाली बेचारी जगह ज़िंदगी में कभी लुक ही नहीं पड़ी है उनको ऊपर कोई ध्यान नहीं है। पता नहीं वो ठेकेदार क्या करते हैं कि जहाँ आगे पड़ी है वहाँ डालने से उनको आसानी होती है और पैसे तो बराबर ही मिलते हैं। तो ये सब मुझे, जब भी मैं कहीं शहर में चक्कर लगाता हूँ तो मुझे ऐसे ही गंद कचरे में इन्होंने वो जिम वाले वो लगा दिए, जहाँ पे इतना कचरा और गंद था कि लोग वहाँ पाँव नहीं रख सकते। अब उसको उखाड़े हैं, अब उस पर वो टाइल लग रही है। भाई पहले ही टाइल लगा के उसको लगाते हैं, तो क्या बिल निकालने की कोई जल्दी होगी इनको कि नहीं पहले फिट कर दो। तो इस तरह के काम अब लोगों का कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है कि ये क्या, कौन सा ऑर्डर निकालते हैं और क्या करते हैं। देखो जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर तो ये इम्प्लीमेंट करें फिर तो बहुत अच्छी मूव है, बट ऐसे कितने ऑर्डर निकले जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, एंड वैसे आई वेलकम इट। DLG साहब का जो ऑर्डर आया है ये बहुत मुझे इसका हम स्वागत करते हैं। इससे आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जैसे करप्शन जो बढ़ चुकी थी, जो करप्शन का महामारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, कम से कम इससे कम होगी। कि जैसे कोई गरीब आदमी होता था, जाता था ऑफिस में, जाता था फाइल आगे करेंगे, किसी को 500 दो, किसी को 1000 दो, वो कम से कम बंद हो जाएगा इससे। जब संपत्ति सभी का ब्यौरा मांगेंगे सरकार, तो अपने आप वो बताएंगे, कहाँ से बताएंगे। करप्शन के लिए जो उन्होंने रिश्वत ली होगी वो कम से कम नहीं, उसके काफ़ी हद तक रुकावट लगेगी। स्वागत योग्य कदम है LG साहब का, और इसको 31 जनवरी इन्होंने 2022 की डेडलाइन दी हुई है। ये बड़ा अच्छा कदम है, लेकिन मसला ये है कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। पहले भी टाइम टू टाइम स्टेट में, जब हमारा J&K स्टेट था तो तब कई बार ऑर्डर निकलते थे, लेकिन मैंने देखा है कि कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन अब ड्यूटी बन गई है तो ये होना चाहिए इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट हो। तो जो ब्लैक जो शिप्स हैं हमारे इसमें सिस्टम में, सारी नहीं है, कुछ होंगी तो वो बाहर आएंगी, लेकिन संपत्ति का ब्यौरा जब आएगा तो बड़ा अच्छा कदम है। मैं इसका वेलकम करता हूं और बड़ा स्वागत योग्य कदम है। आम लोगों को कितनी राहत मिलेगी इससे? जब डेफिनेटली इससे करप्शन का जो एक बहुत बड़ा कारण है वो थोड़ा सा लेवल उसका नीचे आएगा और लोगों को इससे राहत नेचुरली मिलेगी, क्योंकि जब करप्शन ही नहीं होगी तो काम भी सरकारी जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से होंगे। नो डाउट मोदी गवर्नमेंट आने के बाद सरकारी कामकाज में बड़ी पारदर्शिता आई है। 100% तो कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता, लेकिन फिर भी काफ़ी काम हुआ है इसके ऊपर। और अगर ये जब संपत्ति का ब्यौरा वाला जो है, अगर ये कदम इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से हो जाता है जैसे मैंने पहले बोला, तो पब्लिक को तो बड़ी अच्छी राहत मिलेगी। मैं फिर से इसका वेलकम करता हूँ और LG साहब की इस चीज़ की प्रशंसा करता हूँ। देखिए, जो ये ऑर्डर निकला है बहुत ही अच्छा है और इसका हम सारी जनता वेलकम करती है। और आने वाले वक्त में ये पता लगेगा हमें कि क्या ये जो ऑर्डर आज LG हमारे जो गवर्नर हैं मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने जो निकाला है, उनके द्वारा निकाला गया है, क्या वो इम्प्लीमेंट होता है ग्राउंड लेवल पे कि नहीं।
अक्सर देखा गया है ऑर्डर तो बन जाते हैं बड़े बड़े, पर वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं होते। ये बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, सबसे पहले तो इनकी जो संपत्ति है उनका ब्यौरा तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट हैं। किसी के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, पर जनरल एक बात है, इनके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ जाती है? और जब इनका पिछला बैकग्राउंड देखा जाता है या इनका वेजेस देखे जाते हैं, उसके आधार पे गवर्नमेंट तय करती है इनके पास कितना होना चाहिए। पर इनके पास आय से अधिक संपत्ति होने के कारण कुछ और होते हैं, तो इसलिए ये एक वेलकम स्टेप है। पर कहीं ना कहीं ये देखा जाना चाहिए कि क्या 31 जनवरी जो इन्होंने डेडलाइन दी है गवर्नमेंट ने, क्या वो इम्प्लीमेंट होता है ग्राउंड लेवल पे कि नहीं। अगर नहीं होता है, फिर एक बार ये अंधेरी, खोखली और बेबुनियादी बातें होंगी और बेबुनियादी ऑर्डर होगा जो ग्राउंड पे जिसका कोई बुनियादी स्तंभ ही नहीं होगा। ठीक है, आम लोगों को कितना फर्क पड़ेगा अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो? देखिए, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं उनको भी ये होगा कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी जो शिकंजा है कानून का वो कसा जा रहा है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कानून तो बनते हैं पर गरीब जनता के लिए। ये एक ऐसा कानून आया है कि जिससे अधिकारी भी डरेंगे कोई गलत काम करने के लिए, उन्हें भी लगेगा। पर अक्सर देखा जाता है जो बड़े उच्च अधिकारी होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो निकल जाते हैं कानून की पेज से, और जो गरीब जनता है वो बेचारी पिस जाती है। अच्छा है, वेलकम स्टेप है। पर फिर मैं एक बार आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करता हूं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के आगे कि ये ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और आपको 31 जनवरी को इसका फिर एक मीटिंग लेके या एक बार फिर अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को बोल के इसका संज्ञान लेना चाहिए कि कितने लोगों ने उसे भरा और कितने लोगों ने नहीं भरा, और जिन्होंने नहीं भरा उनके ऊपर क्या कार्रवाई करने जा रही है मौजूदा जम्मू एंड कश्मीर यूटी गवर्नमेंट। तभी हम मानेंगे कि वाकई जो ऑर्डर ये बना है वो एक जनता के लिए बना है और जनता इसका लाभ भी उठाएगी। ठीक है, अच्छा है, अगर वो अकाउंटेबिलिटी लाना चाहते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन मेरे को एक चीज़ जो है उसमें जो सवालिया निशान ये है कि प्रॉपर्टी का ब्यौरा दे देंगे, जैसे पॉलिटिकल लोग भी जब इलेक्शन के लिए वो अपना नामांकन करते हैं तो उस टाइम भी ये देते हैं अपना अपना ब्यौरा, तो उसी हिसाब से जो है वो सरकारी कर्मचारी भी अपना अपना ब्यौरा दे देगा। लेकिन जो चीज़ें हुई हैं, कोई भी जो आदमी जो गड़बड़ करता है या बाकी सब चीज़ें जिसने कुछ करना होता है, उसके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं जिससे वो अपनी प्रॉपर्टी और बाकी सब चीज़ें जो है वो दूसरों के नाम करवा के, बाप भाई बीवी बच्चा दोस्त यार, बहुत सारे ऐसे रिलेशन होते हैं जिनके नाम करवाई जा सकती है। वैसे भी चल सकता है। अगर ये अकाउंटेबिलिटी लाना चाहते हैं तो दिस इज़ गुड। लेकिन अगर वो एक्चुअल में अकाउंटेबिलिटी हो, पहले जैसे जो चीज़ें हैं, जो पहले इनके जो दावे थे वो दावे अभी तक तो मेरे को नहीं, जैसे 370 भी एक दावा था, यहाँ पे नौकरियाँ आना भी एक दावा था, यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ का लगना भी एक दावा था। काफ़ी टाइम हो गया, हुआ कुछ नहीं। और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी तो ये भी होनी चाहिए कि सरकारी दफ्तरों में कामकाज ही नहीं हो रहा। अगर वो ये बताएगा मेरा कि ये मेरी खानदानी है, वो तो सेफ है, नहीं तो बाकी ये तो मैं कहूँगा ये तो सरासर गलत भी है। तो एक लिहाज से जब देखा जाए तो अगर वो पूरा ब्यौरा देता है तो वो फंस जाता है। फंस क्यों जाता है कि उसकी सैलरी के ऊपर ही जाएगा, भाई उसकी सैलरी क्या थी, ये कहाँ से संपत्ति उसकी आई। तो मैं कहता हूँ अगर ये कर रहे हैं तो एक लिहाज से ठीक भी है। मैं एलजी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि ये आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मगर ये आपको स्टेप आज से 4 साल पहले उठाना चाहिए, 3 साल, जो कि आज उठा रहे हैं। मैं तो अप्रिशिएट करूँगा एलजी साहब को कि इन्होंने चलो नींद से जब भी जाके सवेरा हुआ, ये तो आज जो काम किया इन्होंने बहुत अच्छा किया है। देखो, हम बिजनेसमैन जो हैं हर चीज़ का टैक्स देते हैं, लेकिन इनका जो है लाखों रुपया, अगर इनकी सैलरी 50,000 थी जब, यहाँ 20,000 थी, करोड़ों रुपए की इनके पास प्रॉपर्टी है। हम तो वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। कहते हैं कि बिजनेसमैन जो है करोड़ोंपति होता है, लेकिन मैं कहता हूँ जो सरकारी मुलाजिम है वो खरबापति है। उनके पास मॉल उनके पास है, फ्लैट उनके पास है, चंडीगढ़ में फ्लैट, दिल्ली में फ्लैट, बॉम्बे में फ्लैट। एक जम्मू में नौकरी करने वाला बंदा बॉम्बे तक उनके पास फ्लैट कहाँ से आए। प्रोग्राम जनवानी में आज बस इतना ही। मुझे रविशंकर और मेरे सहयोगी राजेंद्र किचलू को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप बने रहिए टेक वन के साथ।